हे गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बीच में कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। अच्छा, ये 12th के बाद करे जाने वाले वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर कोर्सेज में से एक है। एक तरफ हमारी मतलब एक तरफ हम रखेंगे बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस बीएससी में कंप्यूटर साइंस चूज करने वाले बच्चे, और दूसरी तरफ बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो खुद में एक कंप्यूटर कोर्स है। दोनों के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है और बहुत सारे वीडियोस के नीचे बहुत बच्चों ने कमेंट करा था कि सर इन दोनों कोर्सेज को लेके कंफ्यूजन की स्थिति है। देखिए, बीएससी कंप्यूटर साइंस तो सिर्फ साइंस वाले ही कर सकते हैं, लेकिन बीसीए कॉमर्स वाला, आर्ट्स वाला बच्चा भी कर सकता है। तो जितने भी कंफ्यूजन है इन दोनों कोर्सेज को लेके आज के वीडियो में वो दूर होने वाला है। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो रहेगा। 15 मिनट से 1 सेकंड भी अगर ऊपर जाता है तो आप छोड़ के जा सकते हैं। जितनी वैल्यू होगी हम 15 मिनट के अंदर आपको डिलीवर कर देंगे। मेरा नाम है सुनील अधिकारी, मैं एक सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर हूं और पिछले 5 सालों में लाखों बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं राइट कैरियर को चूज करने में। तो एक कैरियर काउंसलिंग मास्टर क्लास होने वाली है कि इन दोनों में से कौन सा कोर्स आने वाले टाइम में 2024, 25, 26, 27, 28 कौन सा ज्यादा वैल्यूएबल रहेगा आपके लिए, स्पेसिफिकली आपके लिए, हर बच्चे के नीड्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये वीडियो हमारा होने वाला है। देखिए, सिंपल बहुत ही फॉर्मेट होने वाला है। एक तरफ फीचर्स हमने रखा है। सबसे पहली तरफ है बीएससी इन कंप्यूटर साइंस और दूसरी तरफ है बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो बीएससी आज के समय में 3 साल का है, लेकिन बहुत सारे ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने बीएससी को अब रिसर्च के साथ, कंप्यूटर साइंस में भी रिसर्च के साथ 4 साल का ऑफर करना स्टार्ट कर दिया है। और आने वाले समय में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी यही फॉर्मूले को अडॉप्ट करने वाले हैं। तो मान के चलिए बीएससी अब 4 साल का होने वाला है। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन अभी तक फिलहाल के लिए सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में कितने साल का है? 3 साल का है। समझ में आ पा रही है? तो बीएससी बहुत, क्योंकि ये प्योर साइंस के कोर्सेज हैं, रेगुलर कोर्सेज हैं, चाहे बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, सबके सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 4 साल के होने वाले हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज अभी ये नियम फॉलो नहीं करा गया है यूनिवर्सिटीज के द्वारा। हो सकता है ये भी 4 साल के हो जाए, लेकिन फिलहाल के लिए 3 साल के ही है। ठीक है। तो एक 4 साल का, एक 3 साल का हमारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। एक प्रोफेशनल कोर्स है बीसीए, बीएससी हमारा एक रेगुलर डिग्री कोर्स। ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो बीएससी को हर साइंस स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है, चाहे मैथमेटिक्स का हो, बायोलॉजी का हो या फिर एग्रीकल्चर का बच्चा। ठीक है, समझ में आ पा रही है? अच्छा, जहां पर हम बीसीए की बात करें तो बीसीए में बहुत सारे कॉलेजेस में सबसे पहला क्राइटेरिया तो यह है कि किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तीनों स्ट्रीम का। कई जगह मैथमेटिक्स होना या फिर कंप्यूटर साइंस 11th-12th में पढ़े होना कंपलसरी हो जाता है कई यूनिवर्सिटीज में। कई जगह ये क्राइटेरिया अभी नहीं है। आने वाले टाइम में क्राइटेरिया हटने वाला है, क्योंकि इसको ओपन टू ऑल, जैसे बीबीए है ओपन टू ऑल, वैसे ही बीसीए ओपन टू ऑल बनने वाला है। लेकिन ये अच्छा क्राइटेरिया है क्योंकि मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस इसके सिलेबस का पार्ट है। तो पहले से ही जब आपको अवेयर कर दिया जाता है कि भैया ये चीजें पढ़ी होनी चाहिए, दैट सिंपली मींस कि ये चीजें आने वाली है, इसको आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चा, चलिए फोकस एरिया। अब जितने पॉइंट्स में हम आगे बढ़ेंगे उतना स्पेसिफिक, उतना डीप होने वाला है, उतना एडवांस लेवल का होने वाला है, इसलिए अटेंशन को थोड़ा सा स्पेसिफिक रखिए वीडियो में। देखिए, बीएससी कंप्यूटर साइंस थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल है, फाउंडेशन कंप्यूटर साइंस की नॉलेज यहां पर आपको मिलने। ठीक है। अगर आप बिल्कुल जीरो हैं कंप्यूटर साइंस में और कंप्यूटर में ही कैरियर बनाना है तो ये कोर्स बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल बेसिक लेवल से, फाउंडेशन थ्योरेटिकल लेवल से चीजें यहाँ पर पढ़ाई जाती है। वहीं पर बीसी हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बच्चे जिनका कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं था, बिल्कुल जीरो नॉलेज थी कंप्यूटर में, उनको बीसीए टफ पढ़ रहा है, पढ़ता है। समझ में आ पा रही है बच्चा? तो अगर आपका इंटरेस्ट कम है कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में, एप्लीकेशंस में, तो बीएससी ज्यादा सूट करेगा। लेकिन अगर एडवांस नॉलेज पहले से ही है, थोड़ी बहुत जानकारी पहले से ही रखते हैं और बहुत ही इंटरेस्ट है, स्ट्रेंथ भी मैच करती है, आपकी फ्यूचर गोल भी, आपको कहीं ना आईटी प्रोफेशनल बनना है, सॉफ्टवेयर कोडर बनना है, पीसीए इज अ कोर्स फॉर यू। ठीक है। करिकुलम सिलेबस की बात करेंगे तो ये थोड़ा ब्रॉड है, दुनिया भर की चीजें पढ़ाई जाती है कंप्यूटर साइंस के भी अलावा। दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखिए, कभी भी आप दो कोर्सेज के बीच में कंपैरिजन करेंगे ना, एक है बीएससी के अंदर कंप्यूटर साइंस, एक है कंप्यूटर साइंस का ही कोर्स या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन का ही कोर्स, तो हमेशा से जो स्पेसिफिक कोर्स है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर्स की नॉलेज ज्यादा यहां पर होगी। बीएससी के अंदर है कंप्यूटर साइंस, बीएससी के अंदर है केमिस्ट्री, बीएससी फिजिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, बायोटेक,
तो ये सारी चीजों में बीएससी भी पढ़ाई जाएगी और जो स्पेशलाइजेशन यहाँ पर कंप्यूटर साइंस है वो चीजें भी पढ़ाई जाएगी। तो दोनों का 60-40 रोल है, 60-40 रोल है, समझ में आ पा रही है। बीएससी का रोल 60 रहेगा, 40% कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जाएगी, वहीं पर बीसीए में 100% कंप्यूटर एप्लीकेशन है। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, तो यहां पर थोड़ा ब्रॉडर है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोर साइंस और सीएस के सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। वहीं पर ये टारगेटेड कोर्स है, यहां पर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर, डाटाबेस, स्पेसिफिक कंप्यूटर रिलेटेड ही नॉलेज आपको दी जाएगी। कोई भी आलतू फालतू नॉलेज से आपको दूर रखा जाएगा। डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी चीज है, साइंस वाले बच्चे साइंस का कोर्स बीएससी करते हैं तो ऑलमोस्ट 40-50% चीजें उन्होंने पढ़ी हुई है, रिलेटिवली इजी है इन कंपैरिजन टू द बीसीए। बीसीए प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, 7 to 8 सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में पढ़ने पड़ते हैं, तो इन कंपैरिजन टू बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर ये थोड़ा सा हमारा बीसीए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, क्योंकि एक रेगुलर कोर्सेज और प्रोफेशनल कोर्सेज में एक डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। बीटेक को ले लें, बीसीए को ले लें, बीबीए को ले लें, एमबीए को ले लें, पढ़ना पड़ता है, टेक्निकलिटीज थोड़ी ज्यादा है, इंडस्ट्रियल नॉलेज थोड़ी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा एम्फेसिस देना पड़ता है। ठीक है, मैथ कितनी है सर? यहां पर थोड़ी ज्यादा मिलेगी, मतलब किसमें? बीएससी में, और यहां पर कम मिलेगी। बीसी में मैथ का पोर्शन है लेकिन कम है, क्यों? क्योंकि बीसीए हर स्ट्रीम का बच्चा कर रहा है, आर्ट्स वाला भी, कॉमर्स वाला। समझ में आ पा रहा है? बीएससी कंप्यूटर साइंस में ये माना जा रहा है कि साइंस वाले ही कर रहे हैं, तो वहां पर मैथमेटिक्स का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इफ यू आर कंपेयरिंग दैट विद बीसीए थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। साइंस का कोर्स है, साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपको पढ़ाई जाएगी, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, लिमिटेड फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको यहाँ पर पढ़ाई जाती है, कई जगह तो बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ पा रही है? तो करिकुलम टू करिकुलम, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कोर्स डिफर करता है, करिकुलम भी डिफर करता है। मास्टर डिग्री में क्या कर सकते हैं? बीएससी के बाद एमएससी कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, बीसीए के बड़ा भाई एमसीए कर सकते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए के बाद। एक चीज ध्यान में ये भी रखिएगा, मास्टर डिग्री लेना इंडिया में कंपलसरी नहीं है, तो अगर आप बीएससी सीएस के बाद भी अगर जॉब मिल रही है तो खुशी खुशी आप जॉब कर सकते हैं, कहीं पर भी कंपल्शन नहीं है इंडिया में मास्टर डिग्री लेने का, ना ही एमएससी ना ही एमसीए। समझ में आ पा रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं वो मिसकंसेप्शन दूर कर रहा हूं जो और टीचर्स नहीं बताते, और टीचर्स बताएंगे भी क्यों? टीचर्स का काम है पढ़ाना, काउंसलर्स का काम है गाइड करना। समझ में आ पा रही है? तो कैरियर डिसीजन कृपया कर काउंसलर की जिम्मेदारी है, तो उनके ऊपर ही छोड़ दीजिए, कैरियर काउंसलर्स के ऊपर, उनके बेसिस पर या उनकी हेल्प के थ्रू ही अपना राइट डिसीजन चूज करें। टीचर को अपना सब्जेक्ट टीच करने दें, उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना। समझ पा रही है बच्चा? चलिए कैरियर पाथ की बात करेंगे तो बीएससी कंप्यूटर साइंस करने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर, डाटा एनालिस्ट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, टेक्निकल राइटर जैसी प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर जैसी प्रोफाइल में आप बीसीए के बाद वर्क कर सकते हो। प्रोफाइल ऑलमोस्ट सिमिलर है, बीएससी वाला बीसीए की प्रोफाइल में भी अप्लाई कर सकता है, बीएससी वाला बीसीए वाला बीएससी में भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन की जितनी भी प्रोफाइल है आप उनके लिए अप्लाई करें। ठीक है, इंडस्ट्री में ज्यादा डिमांड, डिमांड कंप्यूटर साइंस की तो हाई है ना, कंप्यूटर साइंस सबसे ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी देता है इंडिया में, तो डिमांड बीएससी कंप्यूटर साइंस अगर टॉप कॉलेजेस से कराए तो बहुत है, पैकेजेस भी अच्छा है, प्लेसमेंट भी होता है। बीसीए एक रिलेटिवली नया कोर्स है बीएससी के कंपैरिजन में, क्योंकि बीएससी तो बाबा आदम के जमाने से चलता हुआ रहा है, बीसीए को अभी 8 से 10 साल ही हुए पॉपुलैरिटी हासिल करते हुए, तो रिलेटिवली न्यू कोर्स है, डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब बीसीए की तरफ भी रुझान कर रहे हैं, तो इसकी डिमांड भी ग्रो हो रही है, और सिमिलर विद कंप्यूटर साइंस या बीएससी के साथ ही ये भी एक टॉप नॉच हमारी प्रोफेशन बन रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी 3 से 5 लाख रुपए पर एनम, यहां पर थोड़ी ज्यादा मैंने इसलिए रखी है क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है और ये ज्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस करवाते हैं, जो कि इतनी ज्यादा फीस आपसे चार्ज इसलिए ही करते हैं कि आपको अच्छा पैकेजेस वगैरह, प्लेसमेंट वगैरह दे पाए। देखिए, फर्क ये होता है, जो अच्छे रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका टाई अप बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ होता है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज जब आपके कॉलेजेस में आती है, आपको हायर करने, प्लेसमेंट के लिए आती हैं, तो पैकेजेस भी थोड़ा बेटर आपको ऑफर करते हैं। ठीक है, ये रीजन है। ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस 3 से 5 जो लाख पर एनम का जो पैकेज है, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो बीएससी कंप्यूटर साइंस कराते हैं उनका ये एवरेज पैकेज है। समझ में आ पा रही है? तो ये कम ज्यादा हो सकता है। फीस की बात करेंगे तो बीएससी कंप्यूटर साइंस काफी ज्यादा सस्ता पड़ेगा इन कंपैरिजन टू द बीसीए। ये टोटल फीस है 3 साल के हमारे बीएससी कंप्यूटर साइंस की या फिर बीसीए। समझ में आ पा रहा है? तो फीस के कंपैरिजन में क्लियर विनर हमारा बीएससी है कंप्यूटर साइंस, थोड़ा सा ज्यादा है हमारा बीसीए बीइंग अ प्रोफेशनल। कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो, बीटेक की फीस ले लो, बीबीए की फीस ले लो, बीसीए की ले लो, एमबीए की ले लो,
रेगुलर कोर्सेज के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा ही 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना ज्यादा ही चार्ज करते हैं इंस्टीट्यूट। ठीक है, क्योंकि वो आपको इंडस्ट्रियल नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं, इंटर्नशिप प्रोवाइड करा रहे हैं, सेमिनार्स हैं, आपको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग्स वगैरह के, प्लेसमेंट वगैरह के चार्जेस हैं, वर्ल्ड क्लास लैब्स हैं। तो ये सारी आपको जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही है वो इसी चीज के इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किन बच्चों को बीएससी करना है, किन बच्चों को बीसी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल और मैथमेटिकल स्किल अगर आपकी है और थ्योरी में थोड़ा इंटरेस्टेड है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अगर आपको कंप्यूटर की फंडामेंटल नॉलेज से अपने स्टार्ट करना है, बिल्कुल जीरो है, थोड़ी बहुत ही नॉलेज है और बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करना है, बीएससी कंप्यूटर साइंस अच्छा कोर्स है। अगर आपको स्पेसिफिकली आईटी लाइन में जाना है, कंप्यूटर की कोडिंग, सॉफ्टवेयर वगैरह की, प्रोग्रामिंग वगैरह की अच्छी खासी समझ है या फिर समझ को बढ़ाना चाहते हैं, तो उस केस में बीसी आपके लिए। ठीक है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मुझे बताना है कि सर मेरे अकॉर्डिंग तो बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर बीसीए बेस्ट रहेगा। एक रीजन बता देना कि सर हमारे शहर में कॉलेज अच्छे हैं, सैलरी ज्यादा है, पढ़ाई अच्छा जाता है, जो भी आपका रीजन होगा प्लीज कमेंट करना है सबको, ताकि मुझे आइडिया लग पाए कि मेरे जो स्टूडेंट है प्यारे प्यारे वो करने क्या जा रहे हैं फ्यूचर में, ताकि उससे रिलेटेड ही मैं फ्यूचर में वीडियोस आपके ला। सिंपल सा काम है, आपको दोनों में से आपकी क्या चॉइस है, मैंने तो बता दिया ना, मैंने तो दोनों को ही आपका प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव नेगेटिव बता दिया है। आपके अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स बेस्ट है, आप कौन सा करने जा रहे हैं और इसका एक स्पेसिफिक रीजन क्या है, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, संस्कृत में, जिसमें भी टाइप करना है टाइप करके आप सेंड कर सकते हैं। हर एक बच्चे के कमेंट समझ में आ पा रही है बच्चा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।